हाय एवरीवन, दिस इज़ मुराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी लाइक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पेडागोजी के हवाले से हैं वो लेके आए हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप मुख्तलिफ जो पेडागोजी के कुछ मखसूस कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ईज़ी फील करेंगे। और इससे पहले एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जो नई वीडियो है वो आप तक आसानी पहुंच सके। सो आइए देखते हैं ये 5 एमसीक्यूज़ और फिर हम एक्सप्लेन भी करेंगे। An assessment is dash if it consistently achieve the same result with same student। इसमें है वैलिड, इनवैलिड, रिलायबल, अनरिलायबल और जो कि करेक्ट आंसर है रिलायबल। कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी असेसमेंट यानी रिलायबल कब होगी हमेशा याद रखना है। कोई भी असेसमेंट कहते हैं कोई भी टेस्ट, कोई भी असेसमेंट या टेस्ट यानी किसी भी आप स्टूडेंट को आप मेजर करते हैं उसके लेवल यानी कॉग्निटिव लेवल एंड अदर जो साइकोमोटर लेवल अगर आपको मेजर करना है, एसेस करना है तो याद रखें कि रिलायबल वो असेसमेंट या टेस्ट कब होगा जब वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंसी उसके अंदर होगी तो वो रिलायबल होगा। कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है वो भी मैं बताता हूँ। सपोज कि आप एक टीचर है, आप किसी स्टूडेंट से एक दफ़ा आपने टेस्ट लिया है, सपोज आपने मैथ्स का कोई टेस्ट लिया है और उसमें बच्चे ने सपोज लिया है 64 मार्क्स उसने लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बाद में टेस्ट लेते हैं तो अगर बच्चा उस 64 के करीब करीब नंबर लेता है तो या 64 ही ले ले या उसके करीब करीब नंबर अगर वो लेता है तो इसका मतलब आपने जो टेस्ट लिया है, आपका जो असेसमेंट है वो क्या है, रिलायबल है, क्योंकि उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी कहते हैं यानी जो बार बार एक ही रिजल्ट देने को कंसिस्टेंसी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जब भी आप किसी बच्चे को एसेस करते हैं आपका जो असेसमेंट का जो रिज़ल्ट है अगर वो सेम आता है या आपने जो पहले एसेस किया हुआ है उस रिज़ल्ट के करीब करीब नंबर आता है, दिस मीन्स कि वो जो असेसमेंट होगा वो रिलायबल है। फिर सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है कि a valid assessment is one which measure what it is intended to measure। तो याद रखें वैलिड क्यों है, हमेशा याद रखें कि वैलिड कहते हैं कोई भी असेसमेंट यानी कितना एक्यूरेट है, यानी उस बच्चे के लिए कोई भी असेसमेंट कितना एक्यूरेट है उस यानी बच्चे के जो मिसाल के तौर पर आप किसी बच्चे के कॉग्निटिव लेवल आप मेजर करना चाहते हैं तो आपने जो टेस्ट यानी एसेस आपने किया है क्या वो एक्यूरेट है बच्चे के लेवल के मुताबिक। मिसाल के तौर पर आप बच्चे के न्यूमेरिकल स्किल मेजर करना चाहते हैं लेकिन उस असेसमेंट के अंदर आपने मेंशन किया है इंग्लिश स्किल या आपने किया है कोई दूसरे सब्जेक्ट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट यानी शामिल किया है, तो इसका मतलब आपका जो वो है आपने जो उस बच्चे के जो वेरिएबल है, वेरिएबल कहते हैं उस बच्चे को जिस चीज़ को आप मेजर करना चाहते हैं उसको आप इजीली मेजर नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका जो असेसमेंट है वो वैलिड नहीं है। वैलिड के लिए एक्यूरेसी होना लाजमी है। जो आप जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो आप वो एक्यूरेट होना लाजमी है, ठीक है। तो मैंने मिसाल दिया अगर एक बच्चे का अगर आप कैलकुलेशंस मेजर करना चाहते हो लेकिन उसके अंदर इंग्लिश आप ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया है तो इट मीन्स दैट कि आप इजीली उस बच्चे का यानी न्यूमेरिकल इसकी ईज़िली आप मेजर नहीं कर सकेंगे तो वो जो असेसमेंट होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड के लिए क्या होना चाहिए, जो स्किल आप मेजर करते हैं उससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट यानी उस बच्चे के लेवल के मुताबिक आप इंक्लूड करते हैं तो वो असेसमेंट होगा वैलिड होगा। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन।
تو یہ ایزی جو MCQs ہے کہ ہم کسی بھی لرننگ کو انہانس کرنے کے لیے ہم جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جو آج کل وہ ICT کہلاتا ہے. ٹھیک. دین ہے این اسسمنٹ دیٹ میجر اے اسٹوڈنٹ کرنٹ نالج فار دا پرپز آف اسائننگ اے اسٹیبل کورس کال. یہ ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ہے. یاد رکھیں ڈائگنوسٹک اسسمنٹ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ یعنی کسی بھی بچے کے کرنٹ لیول مطلب موجودہ جو اس کی دماغ میں جو نالج ہے یعنی اس کے مطابق آپ بچے کو کسی کورس کے اندر یعنی شامل کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بچہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو بچے کا جو کرنٹ لیول کیا ہے یعنی اس کا کرنٹ لیول کیا ہے یعنی اس میڈیکل میں جانے کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا ڈائگنوز کرتے ہیں. مطلب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ میڈیکل کے لائق ہے یا نہیں ہے یا اس کا جو کرنٹ نالج ہے وہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ونس اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں وہ اسسمنٹ ہے جس میں آپ کسی بچے کے موجودہ جو نالج ہے اس کو آپ میجر کرتے ہیں کسی بھی کورس کے لیے. میں نے مثال دیا اگر انجینئرنگ میں بچہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو آپ اس کے یعنی کرنٹ نالج کے مطابق آپ اس کو یعنی اس میں شامل کریں گے تو وہ ڈائگنوسٹک اسسمنٹ کہلائے گا. پانچواں جو لاسٹ اسسمنٹ ہے این اسسمنٹ دیٹ از جنرلی کیریڈ آؤٹ تھرو آؤٹ اے کورس از کالڈ یعنی فارمیٹیو اسسمنٹ کہلاتا ہے. کیونکہ فارمیٹیو اسسمنٹ وہ ہوتا ہے جس میں ٹیچنگ کے دوران آپ کسی بچے کو آپ ٹیسٹ کرتے اسیس کرتے ہیں میجر کرتے ہیں تو وہ فارمیٹیو اسسمنٹ کہلاتا ہے. اس کو کنٹینیول اسسمنٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ڈیلی جو ٹیچنگ ہے اس کے دوران آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کو فارمیٹیو اسسمنٹ یا کنٹینیول اسسمنٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کلاس روم کے اندر ٹیچنگ کے دوران آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. تھینک یو. آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو یعنی زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیا کریں اینڈ تھینک یو سو مچ.